हॅलो स्टुडंट, बेलसरी क्लासेसमध्ये आपलं स्वागत आहे. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण प्रॉब्लेम सेट 2 घेतला होता. त्याचे काही प्रॉब्लम्स बाकी है. प्रॉब्लम 8 तक हुआ था. अब उसके बाद आगे के प्रॉब्लम्स अभी लेना है. ये सब बड़े प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो इसको अभी कंटिन्यू करते हैं. देखते हैं 8 नंबर का प्रॉब्लम. सर ध्यान से सुनो, प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो यहाँ आपको m की वैल्यू फाइंड करना है. and this given equation has real and equal root. real and equal roots इसका मतलब है discriminant equals to 0. discriminant 0 लेना है because the roots are real and equal. तो given equation पहले कंपेयर करते हैं. जो given equation है, given equation is m minus 12 into x square plus 2 times m minus 12 into x plus 2 equals to 0. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो. कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c equals to 0. क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b square minus 4ac, तो abc की वैल्यू निकालना है पहले. सो वी गेट a equals to m minus 12, b equals to x का कोएफिशिएंट देखो 2 टाइम्स m minus 12 और कांस्टेंट जो है वो है 2. ठीक है. नाउ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल therefore b square minus 4ac which is equal to 0. डिस्क्रिमिनेंट 0 रहेगा. दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट, आल्सो डिनोट बाय डेल्टा. डेल्टा 0 रहेगा क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल. वैल्यू रखते हैं b का स्क्वायर दैट इज 2 टाइम्स m minus 12. ये b हो गया, b का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है m minus 12 और c की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 0. अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं. ये दोनों का स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर है 4 और m minus 12 का होल स्क्वायर. इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर. माइनस 4 टाइम्स m minus 12 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 0. अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंपल टेक्निक बताते हो आपको. इसको एक्सपांड मत करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्सपांड मत करो, फिर लंबी प्रोसीजर बनेगी. अब यहाँ आप ऑब्जर्व करें m minus 12 दोनों जगह दिख रहा, टेक आउट कॉमन. 4 भी दिख रहा, टेक आउट 4 m minus 12 कॉमन. ये सिंपल बनेगा. अभी इफ वी टेक 4 m minus 12 कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो ये कॉमन निकाला, इसमें से एक बचेगा m minus 12. ठीक है, ये कॉमन निकाला. इसमें 4 m minus 12 कॉमन निकाला, ये बचेगा 2, ये माइनस 2, ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल्स टू 0. बहुत इजी होता है. नहीं तो फिर एक्सपांड करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, लंबी प्रोसीजर जाएगी. दैट इज 4 टाइम्स m minus 12 और m minus 14 is equal to 0. Either this first bracket equals to 0, 4 times m minus 12 equals to 0, or m minus 14 is equal to 0. That is m minus 12 is equal to 0. कैसे आ गए, ये 4 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, दैट इज m is equal to 12. ये एक वैल्यू हो गई और यहाँ हो गया m is equal to 14. दो वैल्यूज आ गई. बट m is equal to 12, this value is not acceptable. Why? ये वैल्यू नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? m की वैल्यू अगर आपने 12 रख दिया, देखो 12 minus 12 0 बनेगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 बनेगा, then it will not be a क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं रहता. इफ वी टेक m is equal to 12, if m is equal to 12, then coefficient of x square become 0. Therefore it will not be a quadratic equation. ये quadratic equation नहीं बनेगा वो. ठीक है. So m not equals to 12. m की वैल्यू 12 नहीं है. So the our answer is m is equal to 40.
दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, देख लो कैसे निकाला। 9th नंबर का प्रॉब्लम जो है वो देखो, द सम ऑफ टू रूट्स, दो रूट की सम गिवन है 5 है, एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज 35। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन फाइंड करना है, दो रूट का सम गिवन है और दो रूट की क्यूब दी, सम ऑफ क्यूब ऑफ टू रूट्स गिवन है 35। फाइंड द इक्वेशन। आपको पता है अगर दो रूट अल्फा और बीटा अगर रूट लिया आपने, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से फॉर्म कर सकते हैं अगर दो रूट आपको पता है ना। तो इस तरह बनेगा एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। मतलब आपको सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, ये अगर दो वैल्यूज आपके पास अगर है सम और प्रोडक्ट, तो यहाँ रखना है, वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ क्या गिवन है देखो, सम ऑफ टू रूट्स विद अल्फा प्लस बीटा गिवन है कितना 5, और सम ऑफ क्यूब गिवन है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 35 है। ठीक है, सम पता है, प्रोडक्ट निकालना है अल्फा इंटू बीटा, तो ये दोनों का यूज करके आपको पहले अल्फा इंटू बीटा निकालना है, सम हो गया प्रोडक्ट हो गया, फिर इसमें रखना है, वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो किस तरह बनेगा। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स में लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है ना अपने को, हाँ एक्स वेरिएबल लेंगे, कुछ भी लेंगे। ठीक है, तो गिवन दैट सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा दोनों की सम गिवन है 5, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 35। तो सबसे पहले आपको सम तो पता है, प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां रखोगे तो वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये प्रोडक्ट कहां से मिलेगा देखो, फार्मूला देखो, वी हैव ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या फार्मूला बनता है देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला याद करना है अच्छे से। ये वैल्यू गिवन है आपको, देखो कितना है 35 विच इज इक्वल टू सम कितना है 5 का क्यूब है माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा तो फाइंड करना है, और फिर से ये 5 है, दैट इज 35 विच इज इक्वल टू 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 125 माइनस 15 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इसको इधर लाओ, प्लस हो गया 15 अल्फा इंटू बीटा 125 माइनस 35, दैट इज 15 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 90 बचा, सो अल्फा इंटू बीटा 90 अपॉन 15, दैट इज अल्फा इंटू बीटा आ गया आपका 6। चलो सम भी पता है, ये तो ऑलरेडी गिवन है, और प्रोडक्ट भी पता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयरफॉर required quadratic equation फॉर्म करना है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है देखो, सम है 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट है आपका 6 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस तरह आपको वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सम ऑफ रूट गिवन था और सम ऑफ द क्यूब ऑफ रूट गिवन था 35। इसका यूज करके, ये फार्मूला यूज करके प्रोडक्ट निकाला, सम और प्रोडक्ट, रूट का सम और प्रोडक्ट अगर पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से फॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कौन सा है, हाँ 10 नंबर का। अभी ध्यान रखो, ये 10 नंबर का प्रॉब्लम अभी इस साल जो बच्चे 2020-21 में एग्जाम देंगे उनके लिए नहीं है, उसको देखते हैं, लास्ट में समय मिला तो उसको सॉल्व करते हैं, अभी इसको रहने दो, अभी फिलहाल ये नहीं है अभी इस साल के लिए।
नेक्स्ट ईयर में देखेंगे। अब 11th नंबर का प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम। देखो क्या है। मुकुंद पजेस ₹50 मोर देन सागर पजेस। ठीक है, सागर मुकुंद के पास 50 रुपीज ज्यादा है। किससे? सागर से। ठीक है, सागर के पास कितना अमाउंट है पता नहीं है। लेट सागर पजेस या फिर सागर हैव ₹X। सागर के पास x है तो मुकुंद के पास कितना रहेगा? उससे 50 रुपीज ज्यादा, x + 50। ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट, अमाउंट का प्रोडक्ट गिवन है 15,000। सिंपल कंडीशन है, फाइंड द अमाउंट ईच वन हैज। लेट सागर हैव ₹X। सागर के पास x रुपीज है और मुकुंद के पास उससे 50 रुपीज ज्यादा। देयरफॉर मुकुंद हैज, ही हैज, मतलब मुकुंद हैज ₹X + 50। दोनों के अमाउंट आ गए। इसके पास x रुपीज है और मुकुंद के पास उससे 50 रुपीज ज्यादा है, और दो प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट इज गिवन 15,000 बाय गिवन कंडीशन। इनका प्रोडक्ट गिवन है बाय गिवन कंडीशन x, अमाउंट का प्रोडक्ट गिवन है x + 50 विच इज इक्वल टू 15,000 है। हाँ, ध्यान रखो, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज x²। ये हो गया 5x, 50x, सॉरी इसको माइनस कर दो, 15,000 इज इक्वल टू 0। यह है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, इसका फैक्टराइज करना है, फैक्टर निकालना है। अब चाहिए आपको प्रोडक्ट -15,000 प्रोडक्ट चाहिए और मिडिल टर्म चाहिए 50 सम। सिंपल फैक्टर है 150 और 100। देखो +150 और -100 प्रोडक्ट बनेगा 15,000 -15,000 और 150 -100 दैट इज 50। ध्यान रखने के लिए इजी है, तो समझ में आ जाता। 150 × 100 किया तो 15,000 बनेगा। ठीक है, हाँ, तो ये फैक्टर है, बहुत सिंपल है। देखो x² प्लस इसके जगह फैक्टर लिखो 150x -100x -15,000 विच इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में x कॉमन निकालना है, x कॉमन निकाला तो x + 150, यहाँ पे -100 कॉमन है, माइनस भी कॉमन निकाला तो ये साइन चेंज होगा, ये बचेगा x, ये साइन चेंज होगा प्लस, इससे डिवाइड कर दो 150 बचेगा इक्वल्स टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम आते, कभी भी ध्यान रखना। अगर गड़बड़ी होती है साइन में तो समझ लेना कि ये गलत हो गया। ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आना चाहिए। आगे अगेन x + 150, वन ब्रैकेट कॉमन निकाला, अनदर ब्रैकेट में बचेगा x - 100 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस फर्स्ट ब्रैकेट equals to 0 or x - 100 equals to 0, that is x is equal to -150 or x is equal to 100, but -150, this amount cannot be negative, but amount cannot be negative, therefore this number is not acceptable. So x not equals to -150, ये वो नहीं हो सकता। So x is equal to 100। आपको आंसर लिखना है, क्या आंसर लिखोगे? Therefore मुकुंद सागर हैव रुपीज, कितना सागर के पास कितना है? 100 रुपीज, एंड मुकुंद के पास है उससे 50 रुपीज ज्यादा, 150। इस तरह आपका ये आंसर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें वन वेरिएबल ही यूज करना है। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट देख लो। डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 120। दो नंबर स्क्वायर्स ऑफ, difference between squares of two number is 120. The square of smaller number is twice the greater number. Find the number. टेक्स्ट बुक साथ में रखो। हाँ, लिख देता हूँ यहाँ पे। The difference between squares of two number. The difference between squares of two numbers. समझ में आ जाएगा। नंबर्स कितना है? 120.
and the difference on the square of smaller number, the square of smaller number, दो नंबर है, smaller number is twice the greater, is twice the greater. Find the numbers, find the number. आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यह थोड़ी देर के लिए मैं टू वेरिएबल लेता हूँ एक्स और फिर वो इक्वेशन को कन्वर्ट करता हूँ वन वेरिएबल में, ठीक है। किस तरह देखो, दो वेरिएबल लोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। दो नंबर है, मान लीजिए एक x और दूसरा y। लेट द ग्रेटर नंबर बी x, लेट द ग्रेटर नंबर बी x and the smaller number be y, smaller number लेंगे y। अब कंडीशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, मतलब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर दोनों का डिफरेंस, ये ग्रेटर है ना, इसीलिए पहले लिखा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कितना है 120, एंड बाकी और क्या गिवन है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर एंड y square is equal to square of smaller number is twice the greater, इसका डबल है twice the greater। ये दो कंडीशन है आपके पास। इसको एक सिंगल वेरिएबल यानी एक वेरिएबल में इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पुट करना है इसको, पुट y square is equal to 2x in equation x square minus y square is equal to 120, तो ये बनेगा x square माइनस वाई स्क्वायर के जगह 2x और माइनस 120 विच इज इक्वल टू 0। आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब प्रोडक्ट चाहिए माइनस 120 और सम चाहिए माइनस 12 इंटू 10, ठीक है। माइनस 12 प्लस 10 तो समझ में आ जाता है, जल्दी समझ में आता है, बहुत सिंपल फैक्टर है। प्रोडक्ट करोगे तो माइनस 120 और सम करोगे तो माइनस 2। तो सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। टेक आउट x कॉमन, x माइनस 12 प्लस 10 कॉमन, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 अगेन टेक आउट कॉमन, अब बचेगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दैट इज x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दैट इज x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 10। अब ये दोनों नंबर है, ये नंबर तो निगेटिव भी हो सकता है ना, मगर दोनों आंसर पॉसिबल है। निगेटिव है ना, एज थोड़ी है, एज रहता तो एज कैन नॉट बी नेगेटिव, अमाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन ये नंबर है ना, दोनों नंबर, एक तो निगेटिव भी हो सकता है, बट दिस नंबर इज नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाई? अब देखो, इफ x इज इक्वल टू माइनस 10, अगर x की वैल्यू माइनस 10 है तो y देखो क्या आ रहा है, देन y square is equal to 2 into minus 10, that is minus 20, minus 20। इसका स्क्वायर जो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होता। स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। देखो कैसा, आप बोलोगे इसको ऐसे नहीं लिखेंगे ना, इसको इस तरह लिखेंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 20। ये नंबर कहाँ पड़ेगा, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, अंडर रूट आएगा ना ऐसा, तो इसको इमेजिनरी नंबर, ये 11th में है, ठीक है। तो आपको ये नंबर नहीं है, ठीक है, देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x नॉट इक्वल्स टू माइनस 10। अब x इज इक्वल टू 12 लिया, इफ x इज इक्वल टू 12 देन y square is equal to 2 into 12, that is 24, so y is equal to under root of 24, y is equal to under root of 24। दो वैल्यू आएगी इसकी, y square is equal to 2 into 24 12, that is 24, so y is equal to plus minus y square is equal to 24, so y is equal to, इसको लिख सकते हैं ऐसा, y is equal to under root 24। ये पॉजिटिव नंबर है, ये नहीं था, ये नेगेटिव था, ये जो रेडिकेंट था ये नेगेटिव था, इसलिए वो इमेजिनरी नंबर बन गया, ठीक है। सो y is equal to प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24। बस इसको स्पीड अप करो, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर
numbers are 12 and under root 24 or 12 and minus under root 24, ये दो नंबर रह गया। या तो 12 अंडर रूट 24 क्योंकि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 12 एंड माइनस अंडर रूट 24। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। रंजना वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस अमंग सम स्टूडेंट। 540 ऑरेंजेस है, कुछ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है पता नहीं, उनको बांटना है। हाँ, इफ 30 स्टूडेंट वेर मोर ईच विल गेट 3 ऑरेंजेस। अगर पहले कितने स्टूडेंट है पता नहीं है, हर एक को ऑरेंज बांटना है, 540 ऑरेंजेस बांटना है। अब थोड़ी देर के बाद और 30 स्टूडेंट उसमें ऐड हो गए, तो हर एक को 3 ऑरेंजेस कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो फाइंड दी नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो आपको निकालना है। ठीक है, तो उसको समझने के पहले एक सिंपल प्रॉब्लम देखते हैं, उसको रहने दो अभी। मान लीजिए आपके पास 180 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, 180 चॉकलेट्स है और आपके क्लास में 60 स्टूडेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 60 और चॉकलेट कितने हैं 180 है। ठीक है, तो हर एक को कितने चॉकलेट मिलेंगे? सो ईच विल गेट कितना 180 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट 60, दैट इज हर एक को 3 चॉकलेट मिलेंगे, प्रत्येकाला 3 चॉकलेट मिळेल। ठीक आहे, आता काय झालं, थोड्या वेळानं पुन्हा 30 स्टूडेंट आले, समजा आले, तर आता नंबर ऑफ स्टूडेंट किती बनेल 30, तरी पण 3 थोडी मिळणार आहे, आता कमी मिळणार आहे। देन आफ्टर एडिंग 30 स्टूडेंट देन ईच विल गेट 180। अभी 90 स्टूडेंट हो गए, अब हर एक को 2 ही मिलेगा। ठीक है, मतलब पहले 3 मिल रहे थे हर एक को, अभी बाद में स्टूडेंट बढ़ने के बाद 2 मिल रहे, 2 चॉकलेट मिल रहे हर एक को। तो इसका मतलब है कि नंबर बढ़ने के बाद, स्टूडेंट बढ़ने के बाद हर एक को 1 चॉकलेट कम मिल रहा। मतलब इसमें जो डिफरेंस है, पहले 3 मिल रहे थे, फिर बाद में 2 मिल रहे, फिर दोनों में डिफरेंस कितना है 1 का, मतलब 1 चॉकलेट कमी मिल रहा है। ठीक है, डिफरेंस। अब सेम सिचुएशन इस तरह है, टोटल कितने ऑरेंजेस हैं 540 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पता नहीं है, x है। देयरफॉर ईच स्टूडेंट विल गेट एवढे ऑरेंजेस मिळेल प्रत्येकाला 540 आणि x नंबर ऑफ स्टूडेंट आहे, एवढे प्रत्येकाला एवढे ऑरेंज मिळेल। आता नंबर ऑफ स्टूडेंट वाढवले समजा, हां, इफ 30 स्टूडेंट वेर मोर, दैट इज x प्लस 30 हो गया। अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया x प्लस 30, देन ईच स्टूडेंट विल गेट अब कितना मिल रहा 540 अपॉन x प्लस 30, इतने चॉकलेट मिलेंगे। यहाँ कंडीशन गिवन है, स्टूडेंट बढ़ने के बाद 30 स्टूडेंट ज्यादा रहने के बाद हर एक को 3 ऑरेंजेस कम मिल रहे हैं, पहले इतने मिलते थे बाद में इतने मिल रहे हैं, लेकिन 3 कम मिल रहा है, मतलब दोनों में डिफरेंस जो है वो 3 का है, दैट इज 540 अपॉन x, 540 अपॉन x प्लस 30, दोनों में डिफरेंस कितना है 3 का है। नंबर ऑफ चॉकलेट्स में डिफरेंस जो है, सॉरी चॉकलेट नहीं है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिफरेंस कितने का 3 का है। इसको सॉल्व करना है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, समझ लो अच्छे से। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट बी x, let number of student be x, let there are x number of student, ऐसा भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, then each student will get कितने ऑरेंज मिलेंगे 540 और एक स्टूडेंट को बांटना है, कितने ऑरेंजेस मिलेंगे हर एक को। ठीक है, हाँ, if 30 student were more added, that is x plus 30। अब स्टूडेंट कितने हो गए, नंबर x plus 30 बढ़ गए, तो then each will get, then each
स्टूडेंट विल गेट कितना 540 अपॉन x प्लस 30, इतने ऑरेंजेस मिलेंगे। लेकिन बाय द कंडीशन में क्या बताया कि हर एक को 3 चॉकलेट कम मिल रहे, पहले इतने मिलते थे बाद में इतने मिल रहे हैं, दोनों में डिफरेंस कितना है, चॉकलेट नहीं सॉरी ऑरेंजेस है, डिफरेंस 3 का है। सो 540 अपॉन x माइनस 540 अपॉन x प्लस 30 विच इज इक्वल टू 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स प्लस 30, ठीक है, ये एक्चुअल मल्टीप्लाई मत करो, 540 इंटू रहने दो ऐसे ही x प्लस 30 माइनस x इंटू 540 इंटू x ऐसा कर दो विच इज इक्वल टू 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब एक्चुअल मल्टीप्लाई मत करो, इसमें देखो आपको ये कॉमन दिख रहा है, ठीक है, इसको कॉमन निकालो 540, थोड़ा सिंपल बनना चाहिए, ठीक है। तो ये बचेगा आपका x प्लस 30 और ये माइनस x बचेगा और यहाँ क्वाड्रेटिक बन रहा है x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 30x विच इज इक्वल टू 3, ये प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया। अब ये आ गया आपका 540 इंटू 30, मल्टीप्लीकेशन मत करो, कैलकुलेशन इजी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30x विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 3 इंटू डायरेक्ट लिख रहा हूं 3x स्क्वायर दैट इज 90x विच इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट 540 इंटू 30 दैट इज 3x स्क्वायर 90x माइनस 540 इंटू 30, प्रोडक्ट यही नहीं अपन ने, ठीक है, नहीं तो रिड्यूस करना ही है। अब ऑब्जर्व करो ये पूरे नंबर 3 से डिवाइड होता है, ये समझ में आ रहा है ना, तो प्रोडक्ट मत करो ना, आखिर में डिवाइड ही करना है। 3 से डिवाइड कर दिया, हर जगह 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 से डिवाइड कर दिया 30, यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो 10 यानी एक जीरो और बढ़ेगा दैट इज 5400। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, प्रोडक्ट चाहिए माइनस 5400, बोलो 954 90 60 बराबर है, प्लस 90 माइनस 60, ये प्रोडक्ट इतना बनेगा और 90 और माइनस 60 दोनों का सम किया तो 30 बनेगा। सिंपल फैक्टर है, एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 60x माइनस 5400 इक्वल्स टू 0। पहले दो इसमें कॉमन निकालो, ये वुड टेक x कॉमन, x प्लस 90 माइनस 60 कॉमन निकाला, x प्लस 60 से डिवाइड कर दो 90 आता, ठीक है, इज इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए। अगेन x प्लस 90 वन ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट x minus 60 is equal to 0. Either this first bracket equals to 0 or second bracket equals to 0. That is x is equal to minus 90 or x is equal to plus 60. ये plus होगा, but number of student cannot be negative. But number of student cannot be negative. ठीक है, therefore our answer is, आंसर लिखना है तो ये वैल्यू नहीं चलेगी आपको, x नॉट इक्वल्स टू माइनस 90। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट वही निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए आपके 60 स्टूडेंट है, ठीक है। इस तरह देखो किस तरह कंडीशन बना है। टोटल ऑरेंजेस कितने थे 540 और स्कूल में मान लीजिए कितने बच्चे हैं x है, तो हर एक को कितना मिलेगा 540 अपन है। अब क्या हो रहा है और बच्चे 30 बच्चे ऐड हो रहे हैं, मतलब अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा x प्लस 30, हर एक को कितना मिलेगा इतना ऑरेंजेस मिलेगा, ठीक है। तो बच्चे स्टूडेंट बढ़ने के बाद हर एक को 3 ऑरेंजेस कम मिल रहे, मतलब इसमें डिफरेंस जो है वो 3 का है। इसको सॉल्व किए, इस तरह मल्टीप्लाई नहीं किया, कॉमन निकाला, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। दिनेश का एक एग्रीकल्चर फार्म है, ठीक है, इस तरह रेक्टेंगल है, यहाँ इस तरह फार्म है
द लेंथ ऑफ द फार्म, इसकी जो लेंथ है 10 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ मान लीजिए x, तो इसका लेंथ कितना है 10 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब 2x प्लस 10, ये लेंथ हो गई और ब्रेथ हो गई. लेंथ किती आहे ब्रेथच्या डबल पेक्षा 10 जास्त आहे. त्या फॉर्मची लेंथ x नाही समजायचा, ब्रेथच्या डबल पेक्षा 10 न जास्त, 10 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ये लेंथ हो गया ब्रेथ हो गया. इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका एरिया मिलेगा. अब क्या हुआ उसके आगे, इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन ही डग अ स्क्वायर शेप पॉन्ड इनसाइड द फार्म. उसने एक स्क्वायर शेप पॉन्ड बना दिया पानी जमा करने के लिए, हाँ, ताकि वो बरसात का पानी जमा हो सके, फिर वो एग्रीकल्चर में यूज करने के लिए उसने एक स्क्वायर शेप है, इसका जो शेप है स्क्वायर शेप है, और उसकी जो साइड है, ये स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, ये स्क्वायर की साइड है कितने हैं, साइड ऑफ पॉन्ड इज 1/3 ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ का 1/3 ऑफ x, ये साइड है स्क्वायर पॉन्ड की. तो इसका भी एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर है साइड स्क्वायर, इसका भी एरिया मिलेगा. अब कंडीशन क्या गिवन है, एरिया ऑफ फार्म 20 टाइम्स एरिया ऑफ पॉन्ड. ओके, ये कंडीशन है. देखो लेट, समझ में आ रहा, एक फार्म है, रेक्टेंगुलर फार्म है, उसकी जो लेंथ है ब्रेथ के डबल से 10 ज्यादा है, लेंथ ऑफ फील्ड इज 10 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ होगा ब्रेथ होगा, इसका एरिया मिलेगा. अब ये स्क्वायर शेप पॉन्ड है, इसकी साइड कितनी है 1/3 ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ के 1/3 ये साइड हो गई. तो ये साइड तो अगर पता हुआ है तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, इसका भी एरिया मिलेगा. अब कंडीशन गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर पॉन्ड, ये कंडीशन है. लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलो कितना x मीटर, मीटर में ना यूनिट देख लो, यूनिट गिवन है हाँ मीटर है, ठीक है. देयरफॉर लेंथ कितना बनेगा अभी, इसके डबल प्लस 10, तो एरिया बनेगा अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल फार्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितना है 2x प्लस 10, ब्रेथ कितना है x, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 10x. ठीक है, देखो तो और क्या क्या गिवन है, बराबर वो गलत लिखा है, ठीक है. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म ये हो गया. अब साइड ऑफ स्क्वायर पॉन्ड, साइड ऑफ स्क्वायर पॉन्ड कितना है 1/3 ऑफ इट्स ब्रेथ, दैट इज 1/3 ऑफ x मीन्स x/3, ये साइड हो गई. देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर पॉन्ड, ये जो स्क्वायर पॉन्ड है इसका एरिया, फार्मूला क्या बनता है साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, कितना x/3 का स्क्वायर, दैट इज x²/9. बाय द कंडीशन, क्या कंडीशन गिवन है, एरिया ऑफ rectangular form is 20 times area of square pond, इस तरह गिवन है, ये कंडीशन है. रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म 2x स्क्वायर
प्लस 10x 20 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर पॉन्ड x स्क्वायर बाय 9। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, 9 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाय 9, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 18x स्क्वायर, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 90x, ये कैंसिल होगा, दैट इज 20x स्क्वायर। थोड़ा समझने के लिए ये साइड इधर लिखता हूँ, इसको इधर लिखता हूँ, ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, माइनस वगैरह नहीं करना है, सिर्फ साइड चेंज कर रहा हूँ, दैट इज 20x स्क्वायर इज इक्वल टू 18x स्क्वायर प्लस 90x, इस तरह लाओ इधर, 20x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर इज इक्वल टू 90x, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 90x विच इज इक्वल टू 0। और थोड़ा रिड्यूस होता है, 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, x स्क्वायर माइनस 45x इज इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बाय 2 रिड्यूस हो रहा है, भाग जातो म्हणून केला, नाहीतर अधिक असता। टेक आउट x कॉमन, x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, इसमें x कॉमन निकाल रहे, सो x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 45। x की वैल्यू, दो वैल्यू आ गई, बट लेंथ ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सॉरी कैन नॉट बी 0, 0 लेंथ थोड़ी रहेगा, बट ब्रेथ है अपनी, ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी 0, 0 नहीं हो सकती, ठीक है। देयरफॉर आंसर लिखना है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना, x मीन्स 45 मीटर एंड लेंथ उसके डबल प्लस 10, दैट इज 2 इंटू 45 प्लस 10 दैट इज 100, 90 प्लस 10 दैट इज 100 मीटर। ब्रेथ आ गई आपकी 45 मीटर और लेंथ आ गया 10। अब एक लास्ट प्रॉब्लम बाकी है, उसको भी लेते हैं। एक टैंक है, ठीक है, उसके ऊपर दो टैप लगी हुई है, एक लार्जर टैप है और एक स्मॉलर टैप, बराबर है, टैप लगी है। तो दोनों अगर टैप एक साथ चालू कर दिया तो ये पूरी टंकी जो है, टैंक जो है 2 आवर्स में कंप्लीट फिल होगी, 2 घंट्यामध्ये हे पूर्ण टँक भरली जाईल, दोन्ही टॅप जर सुरू केला एक साथ, ठीक आहे, 2 तासात कंप्लीट होईल। म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, एका तासात किती होईल, अर्धी टँक, हाफ टँक कंप्लीट होईल, है ना। 2 तासामध्ये दोन्ही टॅप सुरू केल्या तर एका 2 तासामध्ये ते पूर्ण फुल भरून जाईल। परंतु म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, एका तासात किती होईल, अर्धी टँक भरेल, ठीक आहे। आता काय दिलेलं आहे, ही जी स्मॉलर टॅप आहे, ही एकटी जर स्टार्ट चालू केली, हे बंद ठेवली आणि एकटी स्मॉलर टॅप जर सुरू केले तर या स्मॉलर टॅपला लार्जर टॅप पेक्षा 3 तास जास्त लागत आहे, 3 तास जास्त लागत आहे, ठीक है। तो for how much time does this tap take, it will fill to fill the tank completely। देखो क्या करते हैं, let the larger tap takes x hour, let the larger tap alone takes x hour to fill the tank, therefore the smaller tap will take कितना, 3 आवर ज्यादा, x plus 3 hours to fill the tank, उसे 3 घंटा ज्यादा लगेगा, छोटा टॅपला 3 तास जास्त लागेल मोठ्या टॅपपेक्षा, ठीक है। तो अब देखो, लार्जर टैप अकेले स्टार्ट कर दिया तो x आवर में टँक फुल करेगी, x तासात ती टँक पूर्ण भरून जाईल। एका तासात किती टँक भरेल,
1/x पार्ट, इसके पहले पिंटू और उसका प्रॉब्लम था निशु का। उसी तरह जैसे कि एक वर्क करने के लिए उसको 3 दिन लग रहा है, तो एक दिन का वर्क कितना होगा? 1/3 पार्ट ऑफ कंप्लीट वर्क। दूसरे दिन भी 1/3, तीसरे दिन भी 1/3, इस तरह आपका एक वर्क कंप्लीट होगा। तो यहाँ ऐसे गिवन है, जैसे कि टैप, बड़ी टैप जो है उसको x आवर लग रहे हैं टैंक फुल करने के लिए, तो ये 1 आवर में कितना टैंक फुल होगा? 1/x पार्ट ऑफ टैंक। देयरफॉर इन 1 आवर लार्जर टैप fill 1/x part of tank, 1/x। उसी तरह in 1 hour smaller tap fill 1/x plus 3 part of what tank, part of tank, दोनों एक साथ। therefore in 1 hour together both the tap will fill 1/x plus 1/x plus 3 part of tank, but given that, but they fill the tank in 2 hours। दोनों टैप एक साथ चालू कर दिया तो 2 घंटे में टंकी फुल हो जाती है, ठीक है। देयरफॉर इन 1 आवर both the tap will fill 1/part of tank। अभी जब भी बताया मैंने, दोनों टैप अगर स्टार्ट कर दिया तो 2 घंटे में पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब आधा घंटे में, सॉरी 1 घंटे में कितनी? आधी टैंक, हाफ पार्ट ऑफ द टैंक, तो विच इज गिवन। देयरफॉर 1/x plus 1/x plus 3 which is equal to 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x into x plus 3, क्रॉस मल्टीप्लाई x plus 3 plus x is equal to 1/2, that is x plus x 2x plus 3 upon x into x square plus 3x is equal to 1/2। अगेन इसको पहले लेता हूँ, x square plus 3x which is equal to 2 to the 4x, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 to the 4 plus 6, इसको सॉल्व करते हैं, x square plus 3x minus 4x minus 6 is equal to 0, that is x square minus x minus 6 is equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्रोडक्ट चाहिए -6, बहुत सिंपल है, 3 to the -3 plus 2, ये दो फैक्टर मिलेंगे, सो x square minus 3x plus 2x minus 6 is equal to 0। take out x common, x minus 3 plus 2 common, again x minus 3 equals to 0, x minus 3 again take out common, x plus 2 equals to 0, either this x minus 3 equals to 0 or x plus 2 equals to 0, that is x is equal to 3 or x is equal to -2, x is equal to -2, but time, एक सारा टाइम हो गया है ना, लार्जर टैप अलोन टेक्स x आवर, बट टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, बट टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होता। देयरफॉर आंसर लिखना है, लार्जर टैप टेक्स 3 hours and the smaller tap take 3 plus 3 से 3 घंटा ज्यादा, 6 hour to complete यानी fill the tank। इस तरह आंसर आपको लिखना है। इसका कंडीशन देखो किस तरह बन गया, थोड़ा शॉर्ट में और एक बार बता देता हूँ। देखो एक टैंक है, उसके ऊपर 2 टैप लगी है, एक लार्जर टैप है, एक स्मॉलर टैप है।
ये स्मॉलर टैप को इससे 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए लार्जर टैप को x आवर लग रहा है, लार्जर टैप टेक्स x आवर टू फिल द टैंक अलोन, अकेला अगर स्टार्ट कर दिया तो x आवर में कंप्लीट होगी टैंक। तो 1 घंटे में कितना, इन 1 आवर लार्जर टैप will fill 1/x पार्ट ऑफ टैंक, और दूसरी जो टैप है स्मॉलर टैप उसको x+3 आवर्स लग रहा है, x+3 आवर में कंप्लीट करेगी, पूरा टैंक फुल करेगी। तो एक घंटे में इन therefore the smaller tap will fill 1/x+3 पार्ट ऑफ टैंक, ठीक है। दोनों एक साथ अगर स्टार्ट कर दिया, दोनों एक साथ, दोनों मिला के 1 घंटे में इतना टैंक फुल करेगी, पार्ट ऑफ टैंक, पार्ट ऑफ टैंक। बट आपको गिवन है कि दोनों एक साथ 2 घंटे में कंप्लीट कर दे, तो 1 घंटे में कितना, 1 आवर में, 1 आवर में निकाला आपने, ठीक है। देयरफॉर इन 1 आवर टुगेदर इट विल फिल 1/2 पार्ट ऑफ टैंक। अभी बताया मैंने कि 2 घंटे में दोनों टैंक कंप्लीट कर फुल हो जाती टैंक 2 घंटे में, तो 1 घंटे में आधी टैंक, दैट इज हाफ। सो इसको दोनों को इक्वेट करना है। सो 1/x प्लस 1/x+3 विच इज इक्वल टू 1/2। ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ आपका प्रॉब्लम सेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नया चैप्टर, ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिमिलैरिटी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।